अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आदिल उस्मान। अपनी जान की हिफ़ाज़त कीजिए, अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त कीजिए। अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी आपको दी है, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है, इसको अच्छे तरीके से गुज़ारिए। होता क्या है कि हम बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, हम अगर कोई रिक्शा वगैरह चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं या फिर कोई किसी किस्म की कोई भी कन्वेंस वगैरह हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम बिल्कुल केयरलेस होकर उसको ड्राइव करते हैं। हमें पता नहीं किस चीज़ की जल्दी पड़ी होती है, हम इतनी स्पीड के साथ उसको ड्राइव करते हैं और हमें इस चीज़ की खबर भी नहीं होती है कि अगर किसी किस्म का कोई मिसहैप हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जान भी जा सकती है। 80% लोग आउट ऑफ 100 अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जस्ट 20% लोग जो होते हैं वो किसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, उनको हॉस्पिटल वगैरह में जो होता है वो मुंतकिल कर दिया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर फैमिली सिस्टम होता है। अगर किसी फैमिली का कोई फ़र्द किसी एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ वगैरह हो जाए, उसकी मौत वाक़या हो जाए, तो आप इमेजिन कीजिए कि उसकी फैमिली किस कदर डिस्टर्ब हो जाती है। अभी रिसेंटली मैंने एक वाक़या देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि एक मियाँ-बीवी जो होते हैं वो बाइक के ऊपर जा रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत देर से ऐसी न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं, ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि जी किसी खातून का दुपट्टा फँस गया, बाइक की चेन के अंदर किसी खातून का गौन आ गया बाइक की चेन के अंदर और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, तो इस तरह के फिर रिजल्ट्स वगैरह निकले कि उनकी डेथ वगैरह हो गई। तो रिसेंटली इसी तरह का मैंने वाक़या देखा सोशल मीडिया के ऊपर, यकीन मानिए जैसे ही मैंने उसको ये वाला इंसिडेंट देखा मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, और मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ कि वो लड़का इस कदर तेज़ बाइक चला रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। जब नई-नई शादी होती है ना किसी की, तो उनको डिफरेंट टाइप्स के इन्विटेशंस वगैरह आ रहे होते हैं फैमिलीज़ की तरफ से या फिर दोस्तों वगैरह की तरफ से, तो फिर उसके ऊपर जाना होता है। तो ये दोनों भी जो थे वो इन्विटेशन के ऊपर जा रहे थे कि रास्ते के अंदर लड़का एक तो बाइक बहुत तेज़ चला रहा था और उसके बाद जो लड़की पीछे बैठी हुई थी उसने गोंद पहना हुआ था और उसका जो गोंद था, एक तो वो साइज़ के अंदर बहुत बड़ा था और उसके बाद उसका गोंद चेन के अंदर आ गया। जैसे ही गोंद चेन के अंदर आया, इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि लड़के की उसी वक़्त डेथ हो गई, उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जो लड़का इस दुनिया से चला गया, उसकी जान को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम इस तरह ड्राइव कर सकते हैं कि हम जो है वो अपनी जान को सिक्योर रखते हुए, अपनी ज़िंदगी को सिक्योर रखते हुए अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। अब हम किस तरह से अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं कि अगर हम बाइक के ऊपर जा रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, तो एक तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें बिल्कुल रफ़्तार स्लो रखनी चाहिए, बिल्कुल भी तेज़ बाइक या गाड़ी वगैरह नहीं चलानी चाहिए। स्पेशली मैं बाइक की बात करता हूँ कि बाइक के ऊपर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक्सीडेंट जो बाइक के ऊपर होता है तो उसके अंदर मोस्टली लोगों की जान चली जाती है। तो अब इससे बचा किस तरह से जा सकता है कि तो आपके माइंड के अंदर एक फ़ॉर्मूला होना चाहिए कि भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे ड्राइव बहुत अच्छी आती है, लिहाज़ा मैंने इसको स्लो चलाना है, मैंने इसको आहिस्ता चलाना है, मैंने बिल्कुल केयरफुल रहना है, मैंने लोगों से बचना है। अब सामने वाला जो बाइक वाला आ रहा है तो आपके माइंड के अंदर ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि ये वाला जो इंसान है ना जो बाइक के ऊपर आ रहा है या फिर कोई गाड़ी वगैरह के ऊपर आ रहा है तो ये अंधा है, इसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, मैंने इससे बचना है। ये वाला जब आप फ़ॉर्मूला, ये वाला कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर रखोगे, जब आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक स्पेशली उसके बाद कोई भी आप कन्वेंस ड्राइव कर रहे हो, तो ये वाला फ़ॉर्मूला आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो रिक्शा वगैरह होते हैं, ये इतनी स्पीड के साथ भाग रहे होते हैं और इनकी ब्रेक वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं होती है और जब ये इमरजेंसी के तौर पर ब्रेक वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, तो फिर किस कदर खतरनाक एक्सीडेंट होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि रिक्शे उल्टे पड़े होते हैं रोड्स के ऊपर और उनको अगर अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, तो भाई जिनको आप लेकर जा रहे हो, जो सवारियाँ आपके साथ बैठी हुई हैं, आप उनकी तो फ़िक्र कर लो। उसके बाद आपके माइंड के अंदर जस्ट यही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे बाइक अच्छी चलानी आती है, लिहाज़ा मैंने आगे वाला जो बंदा आ रहा है, मैंने उससे बचना है, मैंने उससे सिक्योर होकर चलना है। अब जो है जो है वो एक्सीडेंट कर सकता है मेरी बाइक के साथ या फिर मेरे मेरे साथ। आपने ये वाली चीज़ माइंड के अंदर रखनी है। जब आप ये वाला फ़ॉर्मूला अपने माइंड के अंदर रखोगे तो आप आउट ऑफ 100 80% सिक्योर हो जाओगे कि आपका एक्सीडेंट नहीं होएगा। कि जब आपके माइंड के अंदर ये वाला फ़ॉर्मूला हो कि जस्ट मुझे नज़र आता है, जो सामने वाला है इसको नज़र नहीं आ रहा, ये अंधा है लिहाज़ा मैंने इससे बचना है। इसकी बाइक की टक्कर मेरी बाइक के साथ लग सकती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, लिहाज़ा मैंने उसको भी बचाना है और मैंने अपने आप को भी बचाना है। ये वाला फ़ॉर्मूला आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अगर आप कोई बाइक वगैरह चला रहे हो या फिर आप कोई कन्वेंस, कोई गाड़ी, कोई बस वगैरह, कोई रिक्शा वगैरह चला रहे हो, तो ये वाला फ़ॉर्मूला आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने इससे बचना है, उसने मुझसे नहीं बचना है।
तो इस तरह से आप अपने आप को भी बचा सकते हो और उसके बाद उसकी जान को भी बचा सकते हो कि उसको नज़र नहीं आता है, लिहाजा मुझे नज़र आता है, मैंने अब उससे बचना है। वो आ रहा है और उसको नज़र नहीं आता है, लिहाजा मैंने साइड के ऊपर होकर अपने आप को बचाना है। तो मे बी उसकी टक्कर लग जाए, अगर पीछे से आ रहा है तो पीछे से आप वो अपने आप को सिक्योर ऊपर, या आपने ये वाली चीज़ आपके माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं जो है वो टक्कर मार सकता हूँ किसी को, मेरी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। आपके माइंड के अंदर 80% ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि सामने वाला जो आ रहा है वो वाला इंसान जो है वो अंधा है, लिहाजा वो टक्कर मार सकता है मेरी बाइक के अंदर, मैंने उससे बचना है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, लिहाजा मैंने खुद को अपने आप को सिक्योर रखना है उससे। तो इस तरह से आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है, आपकी ज़िंदगी सिक्योर हो सकती है। अगर आपको अपनी जान की खुद को परवाह नहीं है तो भाई बाकी जो आपके फैमिली मेम्बरान वगैरह हैं, उनका ही आप सोच लो कि आपकी डेथ के बाद अगर आपकी खुदा ना खास्ता कोई मौत वगैरह वाक़या हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर, तो फिर वो आपकी जो फैमिली है वो किस कदर डिस्टर्ब होगी। मेरा एक दोस्त है हमज़ा, हमज़ा बताता है कि जी मैं अब आपको एक और एक्सीडेंट की नेचर बताने लगा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली ऐसे लोग ढूँढ रहे होते हैं कि खुद से जानबूझकर एक्सीडेंट वगैरह किया जाए और उसके बाद उनसे पैसे वगैरह लिए जाएँ, उनको ब्लैकमेल वगैरह किया जाए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह किया जाए। मेरा दोस्त हमज़ा बताता है कि जब उसकी सेहत थोड़ी-सी वीक थी, पतला-सा था, तो वो जा रहा था बाइक के ऊपर के सामने से एक बाइक वाला आता है, उसकी सेहत काफ़ी हेल्दी होती है, तो काफ़ी अच्छा वो पहलवान वगैरह लग रहा होता है। तो वो जैसे ही मुझे देखता है तो वो जानबूझकर, हमज़ा कहता है कि जी मुझे ये फ़ील हुआ कि वो जानबूझकर मेरी बाइक के साथ टक्कर मारना चाहता है, एक्सीडेंट करना चाहता है, ताकि ये इस किस्म का मिसहैप क्रिएट हो। उसके बाद मेरी फ़ाइट हुई इसके साथ, लिहाज़ा मैं ताकत में ज़्यादा हूँ, उसको मैं जो है ना वो हैंडल कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमज़ा कहता है कि मेरे माइंड के अंदर ये वाला फ़ॉर्मूला था कि सामने वाला जो बंदा है ये अंधा है, इससे मैंने बचना है, लिहाज़ा एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से मेरे साथ। तो ये वाली टेक्नीक हमज़ा यूज़ करते हुए उससे फिर बच जाता है। अब वो तो फुली इंटेंशनली के साथ जो होता है अपनी बाइक को लेकर आ रहा होता है और एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है। तो लिहाज़ा हमज़ा के माइंड के अंदर वो वाला फ़ॉर्मूला होता है, तो हमज़ा फिर अपने आप को यूँ-यूँ करके जो है वो उससे बचा लेता है, अपने आप को सिक्योर हो जाता है और इस तरह से फिर किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये वाली नेचर भी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि एक तो होता है ना कि आपने सोचा नहीं है, आगे वाले ने भी नहीं सोचा है और एक्सीडेंट वगैरह हो गया, और कुछ लोग तो जानबूझकर आपके साथ एक्सीडेंट करने की कोशिश करते हैं, टक्कर मारने की कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए, इससे फिर पैसे वगैरह लिए जाएँ, इससे लड़ाई वगैरह की जाए। तो इस तरह की नेचर भी लोगों की होती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को जितना हो सके इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।